यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं धन की आशीष के विषय में। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो इस समय आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, धन की कमी से होकर गुजर रहे हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वो जितना कमाते हैं उससे अधिक वो खर्च कर देते हैं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि उनको सेविंग करना नहीं आता हो, बचत करना उन्होंने सीखा ही नहीं हो। चौथा कारण हो सकता है कि उन्होंने बहुत अधिक कर्ज ले लिया, जिसके कारण उनके जीवन में घटी कमी आ गई। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा चल रहा हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपको इस कर्ज से या फिर इस धन की कमी से या फिर इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, इस आर्थिक तंगी से आपको स्वयं बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा इस परिस्थिति से। हालांकि आपको भी कुछ सीखने की आवश्यकताएं हैं। हम आने वाले दिनों में सीखेंगे कि कैसे हमको सेविंग करना है, कैसे कर्ज से बाहर निकालना है, कैसे हमें ओवर स्पेंडिंग से बचना है, कैसे हमें बजट बनाना है, कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना कि ये कारण होते हैं जब जिनके द्वारा आप घटी कमी से होकर गुजरते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा है, एडिक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। एडिक्शन, बुरी बुरी लतें। आदमी कमाता है और उन लतों में लगा देता है, वो सारा पैसा उस एडिक्शन में, उन बुरी लतों में, उन नशों का सेवन करने में लगा लेता है, जिसके कारण परिवार में आर्थिक तंगी आती, गरीबी आ जाती, पॉवर्टी से होकर वो लोग गुजरते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। आज आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ बांधी थी उसे पूरा करे, और जैसा आज प्रकट है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। पहली बात, अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, याद रखना, मीन्स उससे लिपटे रहना, मीन्स उससे प्रार्थना करना, उसके वचनों के अनुसार चलना, उस पर भरोसा रखना। तो क्यों ऐसा करना? क्योंकि वही है जो तुझे धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य देता है। क्योंकि वही है, परमेश्वर ही है जो तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। यदि तू उससे लिपटा रहे, यदि तू उससे प्रार्थना करे, यदि तू उसके अनुसार चले, तो वो तुझे ऐसे आइडियाज देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा, ऐसे रोजगार देगा, जिसके द्वारा तुम धनी होते चले जाओगे, जिसके द्वारा तुम्हारी बढ़ती होती चली जाएगी, जिसके द्वारा तुम सफल होते चले जाओगे। लिखा है कि परमेश्वर ही है जो ऐसी सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। पैसे को कैसे मैनेज करना है उसके लिए बुद्धि देता है, समझ देता है। नए नए फाइनेंस के सोर्स को वो आपके लिए खोल देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके लिए कोई बिजनेस अपने आप खड़ा हो जाएगा, आपके लिए कोई 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 जॉब अपने आप आपको मिल जाएगी। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करे। एक भाई ने हमें अपनी गवाही को भेजा। उन्होंने बताया कि जो हमारी जमीन थी उसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए थी, और वो 13 लाख में उसे बेचना चाहते थे या फिर बेच रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ, जब कोई उनसे उस जमीन को लेने के लिए आया तो उन्होंने उसका रेट बताया, और ऐसा हुआ कि कुछ ही घंटों बाद वो व्यक्ति फिर से आता है और उनसे कहता है कि 28 लाख रुपए में मुझे इस जमीन को दे दो। और उनकी डील फिर 28 लाख रुपए में होती। 13 लाख की जमीन 28 लाख रुपए में
बिक जाती है। इन्होंने उसे धोखा नहीं दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। क्या हुआ यहाँ पर? परमेश्वर ने इनके लिए फाइनेंस के सोर्स खोल दिया, परमेश्वर ने इनके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर दिया। ऐसे ही प्रभु आपके लिए भी करेगा, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए भी करेगा। आपकी सोच, आपकी समझ से परे प्रभु आपके लिए करने की सामर्थ्य को रखता है। इसीलिए बाइबल कहती है, तो अपने परमेश्वर को स्मरण रख, उस पर भरोसा रख, वो तुझे ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, संपत्ति प्राप्त करने के लिए वो तुझे बुद्धि देगा। उस पर भरोसा रख, वो तुझे उचित समय में बढ़ाएगा। यदि आज आप फाइनेंशियली क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, धन की कमी से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेंगे। अपने सेविंग को करना शुरू करें, ज्यादा खर्चा न करें, कम खर्च करना शुरू करें, कर्ज लेना बंद करें, बल्कि क्या करें, सेविंग करना शुरू करें। यदि कर्ज है तो जल्दी से जल्दी उस कर्ज को दें और फिर सेविंग करना शुरू करें। फिर आगे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना, परमेश्वर आपको ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेगा और आपको उस फाइनेंशियल क्राइसिस से, उस आर्थिक तंगी से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं यूपी से बोल रही हूँ, मेरा नाम गीता है, और पीके बुजुर्ग भैया जी को और मीता दीदी जी को जय मसीह की, उनकी सारी टीम को जय मसीह की। और दीदी, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हुआ है। मेरे बच्चेदानी में 10 साल से मतलब कि गांठ की प्रॉब्लम है, और मैंने सोनोग्राफी करवाई थी तो 3 गांठ बताया जा रहा था, और मुझे बहुत पेन रहता था। और मैं खुदा के भरोसे मैंने नहीं मतलब ऑपरेशन या दवा भी नहीं कराई ज़्यादा। मेरा विश्वास खुदा पे था कि खुदा सही करेंगे। और एक दिन सच में दीदी आप प्रार्थना कर रही थी, सुबह की प्रार्थना में रिसीव की, और मेरा क्या बोलते हैं जैसे कि धुएं की तरह, हवा की तरह, वो मतलब कि जैसे धुएं की तरह उड़ गया। और उस दिन से मुझे कोई दर्द, कोई पेन नहीं हुआ दीदी। मैं बहुत खुश हूँ, और प्रभु यीशु जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन प्रभु की उपस्थिति में है, और आज की सुबह में अपने आप को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते, आपकी तारीफ करते यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये सुंदर पल तूने हम सबको दिया परमेश्वर पिता, कि हम आपकी उपस्थिति में आकर तुझे धन्यवाद दे सके, तेरा आदर करे, तेरी महिमा करे, तेरी तारीफ और जय जयकार कर सके। धन्यवाद कि तू हमारे जीवनों का राजा है प्रभु, और हम सब तेरी प्रजा हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे पिता हैं और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। धन्यवाद कि तेरी निगाहें, तेरी आंखें प्रभु हमेशा प्रभु जी अपने धर्मी जनों पर लगी रहती है, अपने लोगों पर तेरी दृष्टि लगी रहती है प्रभु। तू उन पर अपनी दया को दिखाता प्रभु, तू उन्हें प्रभु हर एक गलत बातों से बचाकर सही रास्ते पर ले चलता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर पिता। तू हमारा अगुवा है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करते हैं, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं कि रात भर के एक एक पल में प्रभु तूने हमारी हिफाजत की, और आग की सी सहर पना बनकर तूने हमें प्रोटेक्शन दिया खुदावन। धन्यवाद। आज के दिन को यीशु आपके नाम से हम शुरू करते और कहते इस दिन में तेरी योजना पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। धन्यवाद। सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य प्रभु हर एक जन के जीवन में आए प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार वचन कहता है कि तू अपने लोगों को धन प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करता है परमेश्वर, उन्हें प्रॉस्पर होने की सामर्थ्य प्रदान करता है, उन्हें एक्सॉल्ट होने की सामर्थ्य प्रदान करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता अपने
फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं पिता, उनके ऊपर कर्जे हैं, घटी कमियां हैं और बहुत सारा प्रभु जी दबाव और स्ट्रेस उनके ऊपर है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु आज इनकी ये सारी बातों को आप दूर करें और परमेश्वर प्रभु इन्हें संपत्ति कमाने की बुद्धि दे। प्रभु आप इनके अंदर ऐसी बुद्धि दे प्रभु जी, ऐसा टैलेंट दे पिता परमेश्वर, ऐसी स्किल इनके अंदर आप डेवलप करें पिता प्रभु, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ये आगे बढ़ते चले जाएं, ये धनी होते चले जाएं प्रभु, इनके उस टैलेंट के द्वारा, उस कार्य के द्वारा प्रभु ये संपत्ति को प्राप्त कर सके पिता। क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि ताकि प्रभु आपको वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक जन मेरे प्रभु जी जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करे, बहुत ज्यादा कर्जे उनके ऊपर है और प्रभु वो कर्जा देने में असमर्थ है पिता परमेश्वर, जिसके कारण उनके मनों में प्रभु जी मृत्यु के विचार चल रहे हैं, यीशु के नाम से उस हर एक नकारात्मक हानि पहुंचाने वाले विचार को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके थॉट से, इसी वक्त इनके थॉट्स को पॉजिटिव करें प्रभु। ये जीवन आपने दिया है और इस जीवन को जीने के लिए प्रभु आप इन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे पिता। जो भी कर्जे हैं उसे चुकाने में आप इनकी मदद करें खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ आप इन्हें सेविंग करने में सहायता करें, इन्हें बचाने में सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु। हर एक प्रभु अपनी कमाई को किस प्रकार मैनेज करे और किस प्रकार उसके आनंद को लेने पाए, ये प्रभु आपका आत्मा इन्हें सिखाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु आज बहुत से भाई बहन जिनकी कमाई में कोई भी बरकत नहीं है, मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी बरकत इनकी कमाई पर हो, इनके जॉब पर जहां कहीं भी ये काम करते, जो भी कार्य चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उस पर तेरी बढ़ोतरी और प्रभु तेरी आशीष और तेरी बरकत हो, ताकि वो अपनी कमाई को अपने परिवार बच्चों के साथ प्रभु बड़े आनंद के साथ खाने पाए और उसमें बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता परेशान है फाइनेंस को लेकर, घटी कमियों को लेकर, जिस कमी के कारण प्रभु अपने बच्चों को बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से आज से पिता आप इन्हें बुद्धि दें, आप इन्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दें, ताकि प्रभु जी इनकी घटी कमी दूर हो और ये प्रॉस्पर होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहनों के प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करे खुदावन, उन्हें क्वालिफाइड करे और गवर्नमेंट जॉब में परमेश्वर आप उन्हें नियुक्त करे, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तरह ये बेटे और बेटियां नियुक्त होने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रमोशन के लिए प्रभु बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु प्रमोशन होने में मदद करें, ट्रांसफर होने में मदद करें प्रभु, एक स्टेप और आगे बढ़ने में इनकी मदद करें। ये बिजनेस को प्रभु जी प्रभु और ज्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इनके बिजनेस को मल्टीप्लाई करे पिता। जो भी काम ये करते हैं खुदावन यीशु के नाम से वो मल्टीप्लाई होता जाए, ये बढ़ता चला जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहनों के पास कोई जॉब नहीं, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे पिता प्रभु। जिनके पास पिता जिनके जॉब मिलने में प्रभु जी, काम को करने में पिता रुकावटें प्रभु जी प्रभु बाहरी तौर से आ रही, यीशु के नाम से हर एक रुकावट को दूर करते हैं पिता। इस समय प्रभु जी मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जितने लोग हैं, मेंटली स्ट्रेस, हर एक मानसिक तनाव यीशु के नाम से चला जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में आप इन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे और परमेश्वर आपका फेवर, आपका सपोर्ट इनके साथ में हो प्रभु। धन कमाने के लिए प्रभु कोई भी गलत रास्ता ये ना चुने, कोई भी उतावली ये ना करे, वरन प्रभु तुझसे बुद्धि सामर्थ मांगे पिता और उस सामर्थ को वो इस्तेमाल कर सके पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती छोटे बच्चे आज जितने भी प्रभु पढ़ाई में या फिर किसी भी काम में वीक है या फिर वो बहुत ज्यादा मेंटली वीक है, यीशु के नाम से आप उन्हें मेंटली स्ट्रांग करें और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में कर सके। छोटे बच्चों को आप आशीष दे खुदावन प्रभु। आज जितने भी यूथ प्रभु हमारे सामने है पिता परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, उनका कोई ना कोई ड्रीम और कोई ना कोई सपना है परमेश्वर, उस सपने को पूरा करने में सहायता करे प्रभु। गलत ट्रैक में जाने से, स्कैम होने से, फ्रॉड होने से प्रभु, धोखा होने से प्रभु आप जवानों के साथ में उन्हें प्रोटेक्ट करे पिता। उन्हें ऐसी बुद्धि दे पिता कि वो हर बात के लिए तुझ पर निर्भर हो सके खुदावन। धन्यवाद करते पिता। विशेषकर आज जितने लोग एडिक्शन में हैं खुदावन, यीशु के नाम से इनका एडिक्शन दूर होने पाए। शराब की बुरी लत जिसके कारण परिवारों में लड़ाई झगड़े, कलेश और मनमुटाव और परिवारों में दूरियां है, रिलेशनशिप में कड़वाहट है प्रभु, यीशु के नाम से ये एडिक्शन इनके परिवारों से, इनके जीवनों से चला जाए
पिता शांति, सुकून और आनंद इनके परिवारों में आए पिता। आज के दिन में जहां कहीं जाए आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो। दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, विशेषकर गलत दृष्टि से प्रभु इनके बच्चों को, इनकी बेटियों को प्रभु गलत दृष्टियों से बचाएं पिता परमेश्वर। वरन प्रभु हर एक की प्रोटेक्शन को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि तूने कहा है तू आग की सी शहरपनाह बनकर हमें सुरक्षित करता है, क्योंकि तूने कहा है वचन में कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता। एक एक वादा जो तू हमसे करता है, आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम से। जहां कहीं भी इन्होंने हाथ रखा है, जो भी बीमारियां, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम इनके शरीर में है पिता, प्रभु शुगर लेवल बढ़ने के कारण इनके घाव ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। तूने कहा निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इसी वक्त यीशु के नाम से हर एक वो रोग जो इनके शरीर में है, जहां पर इन्होंने हाथ को रखा, हम उसे आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, नौजवानों को, बुजुर्गों को छोड़कर, जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, उन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन तेरी चंगाई का सामर्थ्य इसी समय इनके शरीर में बहने लगे। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। धन्यवाद करते आपने हमारी विनतियों को सुना। आज जितने भी भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख हैं पिता, उनका जन्मदिन है पिता, यीशु मसीह दीर्घ आयु दे पिता परमेश्वर, उनके सपनों को पूरा करे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। जो आशीष आपने अब्राहम को दी, वही आशीष इन भाई और बहनों को, बच्चों को हम देते जिनका आज जन्मदिन है। यीशु मसीह बढ़ाइए पिता, सफल कीजिए, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी भलाइयां पिता ये भाई बहन अपने जीवनों में देख सके। खुदावन विशेषकर अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे मेरे पिता, इनके द्वारा तेरा राज्य बढ़े पिता। आज बहुत से खुशियों के पल इनके जीवन में पिता, उसमें भी आप इन्हें आशीष दें। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितनी विनतियां आई हैं आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।